हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणपति जी का विसर्जन कैसे करना है, चौकी कैसे उठानी है और चौकी पर जो सामान रखा है उसका हमें क्या करना है। तो आज मैं आपको गणपति विसर्जन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी कि जिस दिन आप गणपति जी का विसर्जन करें, विसर्जन से पहले हमें पूजा करना होता है। पूजा के लिए सबसे पहले हमें जल के छींटे लगा देंगे, उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फूल रख कर मैंने दिया जला लेंगे। उसके बाद हम गणपति जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, सभी को तिलक करेंगे। तो आप यहाँ पर तिलक कर दीजिए। सभी को तिलक करने के बाद हम सभी को फूल समर्पित करिए। तो आपके पास फूलों की माला हो तो आप माला पहना दीजिए, नहीं तो आप फूल भी समर्पित कर सकते हो। बाद में हमें दुर्वा समर्पित करनी है। तो दुर्वा घास, जिसको धूप कहते हैं, ये हमें जरूर समर्पित करनी है। जितने दिन आप स्थापना करेंगे रोजाना हमें दुर्वा घास समर्पित करनी होती है। विसर्जन के दिन भी हमें दुर्वा घास समर्पित करनी रहती है। इसके बाद हम वहाँ स्वरूप जो भी आप मिठाई बनाई हो, जो भी आप गणपति बप्पा का प्रिय भोग हो, आपको समर्पित करें। फल समर्पित करें, मिठाई समर्पित करें। घर में आपने जो भी बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया है वो समर्पित करें। जल हमें ज़रूर से ज़रूर समर्पित करना है। जैसे हम भोग समर्पित कर देंगे, उसके बाद देखिए हमें अपने हाथों में चावल लेना है और फूल लेना है, और चावल और फूल हाथ में लेकर हम गणपति बप्पा से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जितने भी दिन आप हमारे घर रहे, हमसे या हमारे परिवार से कोई भी गलती हो जाए तो उस गलतियों को क्षमा करना, और अगले साल इसी तरीके हंसी खुशी के साथ हमारे घर में दोबारा आना। यह अर्चना करके हम गणपति बप्पा के चरणों में फूल और चावल छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए, जब भी हम किसी भी मेहमान को या घर से कोई भी बाहर जाता है तो उसके साथ कुछ बांध कर देते हैं खाने के लिए। तो हम गणपति जी को भी खाने के लिए कुछ चीज़ बांध के देना है। अगर आप कहीं बाहर विसर्जन करने जा रही हो, जैसे आप किसी नदी में जा रही हो, नहर में विसर्जित करने जा रहे हो, तो आप बांध के ज़रूर दें। तो देखिए, आप इस तरीके से कोई भी रेशमी कपड़ा ले ले, उसमें आप मेवे रख सकती हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी हो, आप किशमिश भी रख सकती हैं। इसको हम इस तरीके से पोटली की तरह बांध लेंगे, और बांधकर फिर यह हम गणपति जी के हाथों में बांध देंगे। जैसे अगर आप नदी नहर में कहीं पर विसर्जित कर रही हैं तो इस पोटली थोड़ी देर बाद खुल जाएगी, और नदी में जो भी मछलियाँ होंगी, जो भी जीव होंगे, वो यह पोटली का जो कुछ है वो खा लेंगे। अब हम सभी को अपनी जगह से थोड़ा सा हिला देंगे। तो छोटे से जो गणेश जी हैं, माता को हम हिला देंगे, कलश को, सभी को हम उस जगह से थोड़े थोड़ा हिला देंगे, और गणेश जी जो बड़े वाली मूर्ति है उनको भी हम थोड़ा सा हिला देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप बाहर विसर्जन करना जा रहे हो तो फिर आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, कोई भी पाटा चौकी, उन पर आप गणेश जी को विराजमान करके इस तरीके से आपको नदी या नहर के पास ले जाएंगे। वहाँ जाकर हमें आरती कर लेते हैं और फिर हमें विसर्जित कर देंगे। अगर आप घर में विसर्जन करना चाहते हैं तो देखिए, आप किसी भी बर्तन में, शुद्ध जो बर्तन है, साफ है, उसमें आप पानी भर लीजिएगा, और उस पानी में हमें हल्दी डालनी है, हल्दी डालनी है, थोड़े से अक्षत हम डाल देंगे और थोड़े से फूल डाल देंगे। इस तरीके से हम जल तैयार कर लेंगे। बर्तन आप जितना बड़ा लीजिए, जितने बड़े आप की मूर्ति है, मूर्ति बिल्कुल डूब जानी चाहिए। तो अब हम विसर्जित करेंगे। विसर्जन करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें आरती करेंगे। यहाँ पर हम गणपति बप्पा को बहुत ही प्रेम पूर्वक से, बहुत ही धूमधाम से हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर गणेश बप्पा को अगले साल दोबारा आने के लिए कहेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कहेंगे। आप देखिए, हम
विसर्जन करना है। तो दोनों हाथों से बड़े प्रेम पूर्वक हम गणपति बप्पा को इस तरीके से उठाते हुए जल के पास ले जाएंगे और वहां पर हम विसर्जित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जल के पास हम ले आए हैं। देखिए क्योंकि हमें घर पर ही विसर्जित कर रहे हैं तो पोटली को हम रख देंगे सीधे हाथ वाली, जो ड्राई फ्रूट वाली, मेवे वाली जो गणपति जी के साथ जाएगी वो बाहर विसर्जित कर देंगे। पोटली बांधना जरूरी होता है। अब देखिए गणपति जी का विसर्जन करेंगे तो विसर्जन करने के लिए धीरे धीरे हम गणपति जी को पानी में इस तरीके से विसर्जित करेंगे। तो हमें सीधे विसर्जन नहीं करना होता है, पहले हम 3 डुबकी लगानी है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इस तरीके से कहते हुए हम गणपति बप्पा का विसर्जन कर देंगे। ये हमारी घर की मंदिर की मूर्ति थी, मैं डेमो के लिए इसीलिए मैं विसर्जन नहीं कर रही हूँ। अगर आप घर पर विसर्जन करें तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारे गणपति बप्पा विसर्जित हो चुके हैं। उसके बाद हम मिश्री और जो ड्राई फ्रूट से जो भी था वो डाल देंगे और इस तरीके से हमारा विसर्जन पूरा हो जाएगा। अब देखिए अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो 3-4 घंटे में ही गल जाएगी, लेकिन अगर पीओपी की है तो फिर उसे गलने में 3-4 दिन लगते हैं। मूर्ति जब गल जाती है उसके बाद यह जितने भी जल हैं ये सारा हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधों में हमें जल नहीं डालना है, तुलसी को छोड़कर बाकी किसी भी पौधे में आप यहाँ जल डाल सकते हो। तो देखिए इस तरीके से गणपति बप्पा का घर में ही बहुत ही सरल तरीके से विसर्जन हो गया। अब देखिए विसर्जित के बाद हमें चौकी कैसे हटानी है। तो देखिए सबसे पहले तो जो भी भोग प्रसाद हमने समर्पित किया था विसर्जन के पहले उसे सबको इकट्ठा कर लेंगे। तो सब यहाँ पर हम उठाकर प्लेट में रख लेंगे। सभी परिवार के सदस्यों को हमें यह प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इसके बाद गणेश जी को आप मंदिर में विराजमान कर दीजिए रिद्धि सिद्धि माता के रूप में। आपने जो भी सुपारी ली थी उन पर हम जल के छींटे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जल के छींटे लगा देंगे। आप कोई भी फूल, दुर्वा घास से जल के छींटे लगा देंगी। जल के छींटे लगाना भी विसर्जन का एक रूप होता है। इसके बाद देखिए आप चाहे तो आप इसको पूजा में दोबारा से यूज कर सकते हैं या अपने लॉकर में रख सकती हैं। इसके साथ ही जो भी दक्षिणा आपने ली है वह आप किसी को दान कर देती हैं। इसके साथ ही देखिए जो भी जनेऊ हमने पहनाया था आप चाहें तो साथ ही विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन मैं जनेऊ को दान कर दूंगी। इसके बाद देखिए जो नारियल हमने लिया था, नारियल को आप किसी भी गणपति जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं या आप किसी को दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लेते हैं कि हमें कलश का क्या करना है। तो देखिए पत्ते आप हमें यहीं रख देंगे और कलश में जो भी जल है, जल के छींटे हमें पूरे घर में लगा देंगे। तो देखिए आप कोई भी फूल ले ले या दुर्वा घास ले ले और इस तरीके से पूरे घर में हमें छींटे लगा देंगे। बहुत ही शुभ जल होता है, तो इसके छींटे आप अपने घर में जरूर से लगाएं। इसके बाद आप जल को पौधे में डाल सकते हैं। फिर से बता देती हूँ कि तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। और देखिए जो भी इसके अंदर सिक्का और सुपारी हमने डाले थे, सुपारी को पूजा में दोबारा यूज कर सकते हैं। जो सिक्का है वह आप अपने पास रखिए। इस तरीके से हमने कलश उठा लिया है और कलश का जल हमने गमले में डाल दिया। इसके बाद देखिए जितने भी फूल पत्ती है, जो भी हमने फूल पत्ती चढ़ाई थी उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करके आप इसे भूमि विसर्जन कर सकते हैं या आप किसी भी पेड़ पौधे या गमले में भी इसे रख देंगे। कुछ दिन बाद यह गल जाएगा और इसका खाद बन जाएगा। पूजा में कोई भी चीज हमें इधर उधर नहीं डालनी। और देखिए बहुत ही लोग क्या करते हैं, गणपति जी को पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं और नदी के किनारे रखाते हैं। प्लीज आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगले दिन आप जाकर देखिए कि गणपति जी की मूर्ति इधर उधर पड़ी हुई रहती है या झाड़ू वाला उसके ऊपर से झाड़ू लगा देता है। अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे से
सभी चीज़ों का विसर्जन करें। हो सके तो घर पर ही आप विसर्जन करें। और देखिए उसके बाद जो भी हमारे चावल इस्तेमाल किए थे पूजा में, वह सारे चावल आप किसी को दान कर दें। उसमें थोड़ा चावल और मिला लें और फिर उसे दान कर दें। इसके बाद जो चौकी का कपड़ा है उसे आप साफ़ कर लें। उसे हम साफ़ करके दोबारा यूज करेंगे और चौकी जो हमें दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे। इसी तरीके से हम चौकी उठा लेंगे और गणपति जी का विसर्जन करना है। फ्रेंड्स, गणपति विसर्जन की सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो अगर मेरे चैनल को एक बार लाइक करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम श्री गणेशाय।